नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, केरल, तमाम ऐसे राज्य सामने आ चुके हैं जो कि 1 से शुरू हुए और अब 19 राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा यहां पर बढ़ने लगा है। ये 19 वो राज्य हैं जहां से मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बाकी राज्यों में भी फैलने में वक्त नहीं लगेगा। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी यहां पर नहीं समझी, मुंह पर अगर मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझा, तो फिर ओमिक्रॉन के मामले इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। पीछे की तस्वीरों के साथ एक बार फिर से मैं बता दूं, दरियागंज सब्जी मंडी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे सहयोगी भी अलग अलग इलाकों में मौजूद है जो दिखा रहे हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें डराती हैं और साथ ही बताती है कि सावधान होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना सबसे भारी गलती यहां पर साबित हो सकती है। मामले बढ़ रहे हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं। ओमिक्रॉन अब तक 19 राज्यों में फैल चुका है। देश के अंदर इसके अब तक 518 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 31 नए केस मिले। केरल में 19 और मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 संक्रमितों की पुष्टि यहां पर हुई है। सोचिए, हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन का मरीज सामने आ चुका है। डिटेल आगे आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जरूर देंगे। दिल्ली का जिक्र करें तो दूसरे नंबर पर है देश की राजधानी। पिछली बार भी हमने देश की राजधानी दिल्ली की हालत देखी थी, वो लापरवाहियां देखी थी जो कि अब अगर दोहराई गई, जो कि दोहराई जा रही हैं, ये खतरे को बढ़ाने वाला साफ तौर पर संकेत यहां पर नजर आता है। वहीं पर राजस्थान में 43, तेलंगाना में 38, कर्नाटक में 38, तमिलनाडु में 34, गुजरात का जिक्र करें तो 49, केरल में 57। ओमिक्रॉन के मरीज देखिए किस तेजी के साथ यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। डरकर मुंह पर मास्क तो जरूर लगा लिया जाता है कुछ पलों के लिए, लेकिन जैसे ही कैमरा हट जाता है, जैसे ही पुलिस की सख्ती हट जाती है, तो वही मास्क फिर से जेब या बैग में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र कर लेना इस बीच बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली ने वो दर्द सहा है जिसके जख्म अब भी ताजा हैं और दोबारा से वो स्थिति सामने ना आए, उसके लिए जरूरी हो जाता है सावधानी। फैक्ट्स यहां पर आपको बताने जा रहे हैं आंकड़ों के जरिए कि क्या कुछ ये तस्वीर है और क्या कुछ आंकड़े यहां पर कहते हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो दिल्ली में कोरोना के 290 मामले सामने आए, जो 10 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। ये हम कोरोना के मामलों का जिक्र कर रहे हैं। इस बीमारी की वजह से पिछले 24 घंटे में एक मरीज को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1103 हो गई है। कोरोना का जिक्र हम कर रहे हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, लेकिन कोरोना के जो मरीज हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। एक रोज पहले यानी कि 25 दिसंबर को दिल्ली में 249 केस सामने आए। 0.5% की बढ़ोतरी यहां पर पॉजिटिविटी रेट में हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप भारी भीड़ लेकर दिन में या सुबह के वक्त निकल पड़े, क्योंकि जो नियम यहां पर बनाए जा रहे हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सावधानी और कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए यहां पर किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के भी मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले नंबर पर महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया है। जो फैसला लिया गया है समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया गया है और इसमें ना आम जनता को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी अपनी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो फैसले ले रही है हमारे हितों के हिसाब से ले रही है। सरकार के नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगा के चलेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। सरकार तो उनके भले के लिए ही करती है जो करती है। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको मैनेज करना है। कल ये पूरा कर्फ्यू लग जाएगा, फिर जो काम धंधा है वो बंद हो जाएगा, फिर देश और पीछे चले जाएगा 5-10 साल। अगर ये इसी महीने से चले तो इनका आगे के लिए बेटर होगा सारा सिस्टम। नहीं, बढ़ते कोरोना के लिए ये कुछ फायदेमंद होने वाला है नहीं, क्यों दिन में आदमी सब घूमेंगे और रात 11 बजे के बाद ज़्यादा आदमी नहीं घूमता है। इसके एक ही फायदा हो सकता है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा। अदरवाइज कोरोना के लिए इसका कोई फायदा होने का चांसेस है नहीं। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि वक्त रहते सावधान होना जरूरी है। पहले एक राज्य में मामला सामने आया जो कि अब 19 राज्यों तक फैल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट की ये रिपोर्ट आप देखिए जो आपको बताएगी कि कितना जरूरी हो जाता है सावधान और सतर्क होना। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर दिल्ली में कई तरह के उपाय और नियम लागू कर दिए गए हैं ताकि लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें। और इस वक्त हम गाजीपुर मंडी में हैं और गाजीपुर मंडी में मास्क ना पहनने वालों को सामने
आप देख सकते हैं, ये लोग की तस्वीर आपको दिखाई देगी। कई लोग ऐसे हैं सब्जी मंडी में जो मास्क के बगैर घूमते हैं, मास्क के बगैर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग सुबह से शाम बाहर के आते हैं मंडी में और लोग बगैर मास्क के घूम रहे होते हैं। सर, आप यहाँ पर मंडी में रोज़ बैठते हैं, मास्क क्यों नहीं पहनते? माँ सभी खाना खाया है। खाना खाया है। कौन सी बीमारी आई है नई वाली पता है, कोरोना की? नाम तो मुझे नहीं पता। ओमिक्रॉन आई है। अगर अभी रात का कर्फ्यू हो गया है, दिन का लॉकडाउन भी ऐसी हो जाएगा, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे लोगों को परेशानी होगी। चलो ये मास्क लगा लेंगे, मास्क हैगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद समझना होगा कि मास्क पहनना डर नहीं बल्कि एक